वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत मंगलौर पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग अलग मामलों में 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 10 लाख रुपए कीमत की टीवी आतिग्राम अवैध स्मैक बरामद की है। आरोपी सईद अहमद पुत्र सुल्तान अहमद निवासी मोहल्ला कठेड़ा मंगलौर को छठी वयस 8 ग्राम अवैध स्मैक के साथ पकड़ा गया। बरामद स्मैक की कीमत लगभग 8 लाख रुपए है। वहीं पिरान कलियर थाना क्षेत्र के निवासी मुनीर पुत्र रियासत और सलमान पुत्र खुर्शीद को संयुक्त रूप से 21 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद स्मैक की कीमत करीब 2 लाख रुपए आंकी गई है। तीनों आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की 107वीं जयंती के अवसर पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने बहुगुणा के योगदान को याद किया और उन्हें एक प्रेरणा स्रोत नेता बताया। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हेमवती नंदन बहुगुणा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके राजनीतिक जीवन और जनसेवा को याद किया गया। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि बहुगुणा एक दूरदर्शी और जनहितैषी नेता थे, जिनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि बहुगुणा के सिद्धांत नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने हमेशा जनहित को सर्वोपरि रखा और अपने सिद्धांतों पर चलते हुए राजनीति की। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। जी, मैं आज स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को हम सब लोगों ने याद किया। वो पहाड़ के वास्तविक रूप में सपूत थे। पहाड़ का दर्द उनके मन में पहले से रहा और उन्होंने एक पहाड़ी होने का उनका वो कहते थे कि हिमालय टूट सकता है पर झुक नहीं सकता, लेकिन हिमालय टूटकर भी मैदानों को जीवन देता है। मैदान में उपजाऊ ज़मीनें वो हिमालय टूटकर पैदा करता है। तो इसलिए उनका ये विचार बहुत बृहद और बहुत बड़ा विचार था और वो हिमालय के समान ही बिल्कुल मजबूत इच्छा शक्ति रखने वाली शख्सियत थे। हम सब आज इस मौके पर उन्हें सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने पत्रकार वार्ता में 28 अप्रैल को देहरादून में जन आक्रोश मशाल यात्रा निकालने की घोषणा की है। ये यात्रा गांधी पार्क से शुरू होकर घंटाघर तक जाएगी। मंत्री ने बताया कि इसी दिन देहरादून में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र भी आयोजित किया जा रहा है। ऐसे में महिलाओं के सम्मान में यह मशाल यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सदन के दौरान इस अधिनियम का विरोध करने वालों के खिलाफ आक्रोश भी देखने को मिलेगा। रेखा आर्य ने विपक्षी इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण का विरोध करना निंदनीय है और अब उन्हें आधी आबादी के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इस मशाल यात्रा में मुख्यमंत्री समेत हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल होंगी। मैं थिथी कवादपुर गांव की रहने वाली हूं और मेरी टीचर्स ने, सबने, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से आज मुझे इतने मार्क्स मिले। तो क्या कहेंगे, किसको इसका श्रेय देंगे? इसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा को, टीचर्स को, मेरे भाई को जो मुझे मोटिवेट करता था, उन सबको देना चाहूंगी। कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको ये मुकाम पाने? मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है सर, कंसिस्टेंसी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे तो आप आसानी से मार्क्स ला सकते हो। आगे क्या ख्वाहिश है, क्या बनना चाहिए? मुझे आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। देखो, सभी छात्राओं के लिए हम एक जैसी मेहनत करते हैं। छात्राओं के लिए योग्यता जिन्होंने पूरी कंप्लीट कर रखी है, उन टीचर्स को हमने नियुक्त कर रखा है और वो एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। बच्चों को पिछले विगत वर्षों के जो बोर्ड के पेपर हैं उनसे तैयारी कराई जाती है और ये देखा जाता है बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाती है। बच्चों को अलग से हम फ्री पीरियड में सब्जेक्ट टीचर को भेज के। कॉमर्स की बच्ची है और इसने उत्तराखंड रामनगर बोर्ड से जो है 25वां स्थान प्राप्त किया है। तो इनका जो है बहुत बड़ा एक स्थान मिला है इस केकेपी इंटर कॉलेज को और बहुत अच्छा लगा है। इसकी मेहनत, इसके माता, इसके पिता, इन्होंने जो है बहुत मेहनत की और इसको प्रोत्साहित किया
और उसका परिणाम ये सामने आपके आया है। और हमने इसको जो प्रोत्साहित किया है इन बच्चों के बीच में, वो इसलिए किया है ताकि इन बच्चों में भी एक प्रेरणा जगे कि हम भी अगले वर्ष इसी तरह सम्मानित। रुड़की के मंगलौर स्थित केवल कन्या पाठशाला स्कूल की होनहार छात्रा वैष्णवी ने इंटरमीडिएट में 97% मार्क्स लाकर अपने स्कूल का नाम रोशन किया, जिसको लेकर आज स्कूल प्रबंधन ने उससे सम्मानित सील देकर सम्मानित किया। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन के साथ 12वीं क्लास की समस्त छात्राएं मौकेपुर की रहने वाली है। एल उसके माता वैष्णवी मंगलौर के थित की पुर की रहने वाली है और उसका सपना सीए बनने का है। एल इस मौके पर स्कूल के प्रबंधक डॉ रविंद्र कपूर का कहना है कि वैष्णवी की कामयाबी में उसके परिजनों और स्कूल की अध्यापिकाओं का बड़ा हाथ रहा है। वहीं स्कूल की प्रधानाचार्य दीपिका ने भी स्कूल की अध्यापिकाओं के साथ साथ वैष्णवी की कड़ी मेहनत बताई। एल देहरादून स्थित भारत के पहले लेखक गांव में विज्ञान और सृजन का एक नया अध्याय जुड़ गया, जब उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के संयुक्त तत्वावधान में जिज्ञासा कक्ष एवं प्रयोगशाला का विधिवत उद्घाटन किया गया। अटल प्रेक्षागृह में आयोजित मुख्य समारोह में उपस्थित अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर लेखक गांव एवं विज्ञान धाम पर आधारित प्रेरणादायक वृत्तचित्रों का प्रदर्शन भी किया गया, जिन्होंने उपस्थित जनसमूह को इन अभिनव पहलों की विकास यात्रा और उद्देश्य से परिचित कराया। लेखक गांव की निदेशक श्रीमती विदुषी निशंक ने कहा कि जिज्ञासा विज्ञान को जन्म देती है और नवाचार की दिशा में अग्रसर करती है। उन्होंने कहा कि लेखक गांव में जिज्ञासा केवल प्रश्न नहीं बल्कि सृजन का आधार बनेगी। विशाल यात्रा है, उसका शेड्यूल जो है वो 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का जो है वो पूरा कार्यक्रम रहेगा और ये गांधी पार्क से लेकर जो है घंटाघर तक का पूरी यात्रा रहेगी और इसमें हजारों की संख्या में महिलाएं उसमें प्रतिभाग करेंगी और निश्चित रूप से महिलाएं अपने आक्रोश को व्यक्त करेंगी मशाल यात्रा के माध्यम की। विपक्ष जिसने आधी आबादी के रास्ते में कांटे बिछाने का काम किया, जिसमें कांग्रेस प्रमुखता में है, तो ये आक्रोश उनको दिखाने के लिए कि हम आपसे आपके इस कृत्य से कितने नाराज़ हैं, वो भावना वहाँ पर व्यक्त करने के लिए पूरा ये मार्च है, वो भावना व्यक्त करने के लिए आक्रोश रैली है। तो महिलाएं वो मैसेज, चाहे वो किसी डॉक्टर के रूप में हो, चाहे वो किसी सामान्य कामकाजी महिला हो, चाहे वो साधारण महिला हो, असाधारण महिला हो, सभी महिलाओं का जो है इसमें प्रतिभाग करते हुए जो है अपने आक्रोश को महिलाएं वहाँ पर व्यक्त करेंगे।